हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सब्जेक्ट्स, तैयारी चालू कर दीजिए। अब नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास अराउंड 1.5 से 2 महीना रहता है एग्ज़ाम के लिए। सो प्री एग्ज़ाम्स की जो कट ऑफ की बात करें वो इतनी ईजी नहीं होती क्लियर करनी। आप आरआरबी की पीओ ले लीजिए या क्लर्क ले लीजिए, सो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू क्रैक दीज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स। और पहले तो क्या कि आपके पास कुछ एग्ज़ाम नहीं था तो एक बहाना था कि यार एग्ज़ाम आने दो फिर करते हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम आ चुका है। आप डिले मत कीजिए अपने प्रिपरेशन में। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर मॉक टेस्ट और जीके भी साथ साथ पढ़ते रहिए ताकि मेंस की तैयारी भी होती रहे। और अगर अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो लेते हैं आज के 24 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। Union HRD Minister, that is Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank, virtually launches Yukti 2.0 platform for higher education institutes in New Delhi. What is the full form of Yukti? So हाल ही में HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने वर्चुअली युक्ति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दिल्ली के अंदर। सो सबसे पहला क्वेश्चन, युक्ति का फुल फॉर्म क्या है? सो युक्ति स्टैंड्स फॉर यंग इंडिया combating COVID with knowledge, technology and innovation. Clear है? So it will foster the culture of innovation and entrepreneurship in our academic institution. मतलब जो भी आपके जो academic institutions है, colleges है, इसके अंदर जो innovation को बढ़ावा देंगे और जो नए startups है, entrepreneurs है, उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में direction और guidelines दी जाएगी। And it is also a step towards Atmanirbhar Bharat to convert ideas into enterprises. जो आपके जो आइडियाज़ है उसको एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करना। तो लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। विच बैंक हैज लॉन्च्ड केबीएल माइक्रो मित्रा फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस? सो कौन से बैंक ने लॉन्च की है केबीएल माइक्रो मित्रा फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस पीपल? सो द आंसर इज कर्नाटका बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि उन्होंने कर्नाटका बैंक ने लॉन्च की है केबीएल माइक्रो मित्रा स्कीम, जो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इंडिविजुअल्स को। और ये जो असिस्टेंस है वो होगी अप टू ₹10 लाख। और इसके जो पर्पस है, मतलब ये जो आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट के पर्पस में दिए जाएंगे। और अगर आपको कुछ अपना बिजनेस खड़ा करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उसके लिए ये जो फंड है, फंड नहीं ये लोन है, दिया जाएगा। एंड इट विल बी अवेलेबल इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ कर्नाटका बैंक अक्रॉस द नेशन। और अगर कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ की बात करें, सो एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक इज एमएस महाबलेश्वरा, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मैंगलुरु में। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। RBI has appointed whom as the chairman of Indian Financial Technology and Allied Services? तो RBI ने किसको चेयरमैन आयुक्त किया है? IFTAS का। IFTAS का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलिड सर्विसेज, एंड द आंसर इज टी रविशंकर। टी रविशंकर को चेयरमैन बनाया गया है IFTAS का। और इसके साथ साथ एन राजेंद्र को भी IFTAS का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डेट इज CEO, अपॉइंट किया गया है। और IFTAS एक सब्सिडरी है RBI की, जो कि सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इस्टेब्लिश की गई थी। एंड इट प्रोवाइड IT रिलेटेड सॉल्यूशंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो भी IT रिलेटेड सर्विसेज है, सॉल्यूशंस है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक्स को प्रोवाइड कराती है। क्लियर है? लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर डैश हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 2020 पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल जस्टिस इश्यूज। तो हाल ही में कौन से इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर को 2020 के पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से ट्रेड के लिए सेलेक्ट किया गया है फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल जस्टिस इश्यूज?
जो भी ग्लोबली जस्टिस इश्यूज को इन्होंने सॉर्ट आउट किया या रिजॉल्व किया है, सो इसके लिए इनको 2020 का पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक दिया जाएगा। एंड इट्स अमर्त्य सेन, और आपको पता ही होगा ये 1998 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन्होंने जीता था। और इनका जो कंट्रीब्यूशन था उस टाइम वो था वेलफेयर इन इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर इन इकोनॉमिक्स, एंड ही हैज आल्सो वन भारत रत्न इन 1999। और अगर इस पीस प्राइज की अगर कैश अमाउंट देखें तो कैश अमाउंट है 25,000 यूरोस, दैट इज अप्रॉक्स टू $28,000। ओके, और इनका जो जन्म स्थल है वो है वेस्ट बंगाल, शांति निकेतन। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड जर्नलिस्ट विश्वा बंधु गुप्ता, जिनका हाल ही में निधन हो गया दिल्ली के अंदर। सो ये फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और जर्नलिस्ट भी है विश्वा बंधु गुप्ता, जो 93 ईयर्स के थे, इनका जो हाल ही में निधन हो गया है। एंड ही वॉज ऑल्सो चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ ऑफ द तेज ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस एंड वॉज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस। तो ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस द लॉन्च ऑफ इंदिरा रसोई योजना। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करेगी इंदिरा रसोई योजना। सो अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो तो आपको देखो आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप देखोगे कि इंदिरा रसोई योजना इट इज़ रिलेटेड टू इंदिरा गांधी। एंड ये सब इंदिरा गांधी की जो मतलब ये जो फैमिली है, ये आपको पता है कांग्रेस बिलोंग करती है। सो आप देख लीजिए कि कौन से स्टेट में कांग्रेस का राज है। तो राजस्थान के अंदर है। सो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। इसके अंदर जो पुअर और जो नीडी पीपल है और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है या जो भी गांव में रहते हैं, उनको न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड कराएगी एक दिन में 2 बार, और इसकी जो रेट्स होगी वो बहुत कंसेशनल और इकोनॉमिक होगी। और इसके अंदर एक कमेटी भी बनाई गई है ताकि इस स्कीम को मॉनिटर कर सके अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुपरविजन। और अगर देखें इस स्कीम को हर साल ₹100 करोड़ दिया जाएगा। द स्कीम विल हैव अ टोटल आउटले ऑफ ₹100 करोड़ ईच ईयर। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। पूर्णिमा जनाने, जो कि 42 ईयर्स के थे, इनका हाल ही में निधन हो गया ड्यू टू कैंसर। शी वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सो पूर्णिमा जनाने was former shooter and she was also the coach of our Indian team. She was a national record holder in 10-meter air rifle event. इनका जो नेशनल रिकॉर्ड है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के अंदर, एंड शी हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इंडिया एट ISSF वर्ल्ड कप्स, एशियन चैम्पियनशिप्स, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप्स। और इनका जो जन्म स्थान है वो है महाराष्ट्र, नांदेड़। ओके स्टूडेंट्स, लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। Indian Space Research Organization ISRO gets patent for liquid cooling and heating garments. So ISRO को हाल ही पेटेंट दिया गया है फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। एक गारमेंट है जिसके अंदर जो कूलिंग और जो हीटिंग है वो कंट्रोल्ड मैनर में आप कर सकते हैं। एंड दिस गारमेंट इज मेड अप ऑफ बायोकम्पैटिबल फैब्रिक्स, जो कि इसकी स्पेस के अंदर मिलिट्री, फायर फाइटिंग एंड पर्सनल कूलिंग एंड हीटिंग पर्पस के लिए काम लिया जा सकता है। इसके अंदर आप जो टेम्परेचर है उसको सर्कुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और जो जो टेम्परेचर, ये जो कूलिंग है, ये कैसे कंट्रोल होगी, जो इस गारमेंट के अंदर जो ट्यूब्स है वो उसको रेगुलेट करेगी। और ये बहुत ही लाइट वेटेड गारमेंट है, कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म विदाउट कॉजिंग स्किन इरिटेशन। सो लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से आपको स्किन इरिटेशन भी नहीं होगी लंबे समय तक। और अगर इसरो के चेयरमैन की बात करें तो के सिवान इज द चेयरमैन ऑफ इसरो। लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। यूको बैंक हैज पार्टनर्ड विद 4 इंश्योरर्स टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। विच आर दीज इंश्योरेंस कंपनी। तो यूको बैंक ने हाल ही में 4 इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है
ताकि सॉरी 4 इंश्योरेंस कंपनी ने यूको बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। आपने एक वर्ड सुना होगा बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस क्या होता है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो किसी बैंक के साथ टाई अप कर देती है ताकि वो जो अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट उन बैंक के जो कस्टमर्स को सेल कर सके। और ये इनके लिए ईजी भी हो जाता है क्योंकि एज सच अगर कोई भी कस्टमर बैंक का कस्टमर होता है तो वो पहले प्रेफर करता है कि बैंक उसे और क्या क्या स्कीम्स या फिर पॉलिसीज दे रही है। समझ रहे हैं ना आप? अगर आप यूको बैंक के कस्टमर होंगे, एसबीआई के कस्टमर होंगे, तो आप एक यही चाहेंगे कि जो एसबीआई अगर जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है क्यों ना मैं यहाँ से ही ले लूँ, क्योंकि उनका जो अकाउंट है वो वहाँ पे रहता है। सो एक स्मूथ प्रोसेस के लिए ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो बैंक्स के साथ टाई अप्स करती है। सो ये जो 4 इंश्योरेंस कंपनी वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ एंड एलिड इंश्योरेंस कंपनी। और एमडी और सीईओ है इनके यूको बैंक के अतुल कुमार गोयल। तो अतुल कुमार गोयल इज एमडी एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज रिलीज्ड परचेसिंग पावर पैरिटी फॉर द रेफरेंस ईयर 2017 अंडर इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम and it consists of 176 economies participated in ICP, that is International Comparison Program. What is the rank of India? So हाल ही ने वर्ल्ड बैंक ने परचेजिंग पावर पैरिटी की रैंक निकाली है और इसके अंदर जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी वो 76 है। तो इंडिया की कौन सी रैंक है? सबसे पहले एक छोटे से शॉर्ट नोट में बता देता हूँ। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है कि हमारे पास जो डिफरेंट कंट्रीज है उनकी डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसीज है उसको अपन कंपेयर करते हैं। जैसे लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास यूएसए है और यहाँ पे है हमारे पास इंडिया। तो यूएसए में जैसे अगर आप देख लेते हो, जैसे एक पिज़्ज़ा है, अगर उसकी जो कॉस्ट है लेट सपोज आप देख लीजिए $7 है, या $10 है। और इंडिया की देख लेते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर जो पिज़्ज़ा की कॉस्ट है वो है ₹300। $10 है। अगर मैं $1 को मान लेता हूँ 70 रुपीज़ का है, तो हमारे पास एक पिज़्ज़ा की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 700। सो इसके अंदर आप कहोगे कि क्या ये 700 300 के बराबर है, ये क्या है? अगर आप यूएसए से पिज़्ज़ा लेके आते हो और इंडिया में बेचते हो, क्या आपको 700 रुपीज़ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देखो अलग अलग कंट्रीज़ की जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो डिफरेंट होता है, एक्सपेंडिचर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग टैक्सेस होते हैं, उस हिसाब से उनकी लिविंग होती है, उन हिसाब से उनका एक्सपेंडिचर होता है। अगर आप देखोगे, अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी पे जाओगे, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने जो इंडिया की जो कॉस्ट थी उससे आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया यूएस से। जैसे यहाँ पे $10, so 300 रुपीज़ डिवाइडेड बाय $10, सो इट इज़ अराउंड 30 रुपीज़ पर डॉलर। मतलब यूएसए के अंदर $1 30 का पड़ेगा। समझे ना आप? सो इसे बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट कंट्रीज की जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी होती है वो देखते हैं अपन करेंसीज को कंपेयर करके। सो जो ये 700 होगी वो इक्विवेलेंट होगी 300 के, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंडिया के अंदर डिफरेंट है यूएसए के कंपैरिजन। सो इंडिया की जो रैंक है इन परचेजिंग पावर पैरिटी इट्स थर्ड रैंक। सो इंडिया की थर्ड रैंक है। और अगर देखें फर्स्ट रैंक है यूएसए की, दैट इज 16.4% इनकी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, और चाइना की है 16.3%। क्लियर है? एंड प्राइस लेवल इंडेक्स इम्प्रूव टू 47.55 फ्रॉम 42.99। ये एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, एज सच जो है इम्पोर्टेंट वन है वो मैंने बता दिया है। सो इंडिया इज ऑन थर्ड पोजीशन। इन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो रिटेन कर ली, क्योंकि 2011 में जो इंडिया की जो पोजीशन थी वो थर्ड ही थी और अभी भी थर्ड ही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। अमीश त्रिपाठी
has launched new fiction title Legend of Suhuldev, the King Who Saved India. So अमित त्रिपाठी ने हाल ही में अपनी नई फिक्शन नॉवल लॉन्च की है जिसका नाम है लेजेंड ऑफ सुहलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। सो इसकी जो कहानी है वो बेसिकली एक किंग के ऊपर है जो मैन और वुमेन पूरे एंटायर नेशन को यूनाइट करता है। कब यूनाइट करता है एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन कास्ट एंड रीजन, और कब यूनाइट करता है जब मोहम्मद ऑफ गजनबी जो इन्वेड करता है इंडिया के अंदर। जब वो इन्वेड करता है और मैसेकर ऑफ होली सोमनाथ टेम्पल, जो सोमनाथ टेम्पल पे वो तबाही मचाता है, लूट के ले जाता है, तो उस टाइम की ये कहानी। और अमित त्रिपाठी की जो नॉवल है वो ज़्यादातर फिक्शन बेस पे ही रहती है, जैसे सीता हो गया, आपके मलुआ हो गया। सो डिफरेंट बुक्स आर बेस्ड ऑन फिक्शन। सो द बुक इज़ पब्लिश्ड बाय वेस्टलैंड पब्लिकेशंस। इनकी जो बुक है वो वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने पब्लिश की है। So the last current affairs of this session is Moody's Investor Service released the June update to Global Macro Outlook 2021. As per the release, Indian economy will shrink 3.1% in the fiscal year 2020 due to coronavirus related disruption. तो आपको ये याद रखना है कि मूडी ने अपनी इन्वेस्टर सर्विस रिपोर्ट के अंदर, इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021, इसके अंदर इन्होंने इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बताया 3.1% इन द फिस्कल ईयर 2020। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के कारण, जो पेंडेमिक के कारण जो इंस्टेबिलिटी आई है उसके कारण। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो 2021 में जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट होगी, इकोनॉमी होगी, वो 6.9% पे रहेगी। और चाइना एकमात्र ऐसी कंट्री होगी G20 नेशंस में से जो कि 2021 में इसका जो ग्रोथ है वो 1% से बढ़ेगा और ये 7.1% ग्रोथ अचीव करेगी। और अगर मूडी के CEO और प्रेसिडेंट की बात करें, ये है रेमंड व्हाइटहेड मैकडैनियल। सो रेमंड व्हाइटहेड मैकडैनियल इज द CEO एंड प्रेसिडेंट ऑफ मूडी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द सेशन। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like and share the video, and don't forget to press the bell icon button to get the latest notification and updates. So thank you all of you and have a nice day.